नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से स्कूल की छुट्टियाँ इस पाठ का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, स्कूल की छुट्टियाँ इस पाठ के दूसरे भाग में हमने अध्ययन किए थे कि स्वामीनाथन के पिताजी स्वामीनाथन से कहते हैं कि स्वामीनाथन, परीक्षा नज़दीक आ रही है। दादी से बातचीत करते हो, माँ के पीछे पीछे घूमते हो। दादी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती है बेटा, लेकिन परीक्षा कभी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी और तुम फेल हो गए तो। यह सुनकर स्वामीनाथन पढ़ाई में लग जाता है। अब परीक्षा का अंतिम दिन और तमिल का पेपर था और तमिल के पेपर में कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे। छठा प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। स्वामीनाथन ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए केवल 1 मिनट लिया कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। अब आधा घंटा बचा था। आधा घंटा क्या करेगा बैठ के, लेकिन उसे सबसे पहले हॉल से निकलते हुए अटपटा सा लगा। अब घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। जो 3 घंटे का शांति का वातावरण था वह कोलाहल में बदल गया। अब स्वामीनाथन के सारे मित्र आते हैं एक एक करके। स्वामीनाथन अपने सहपाठी से पूछता है, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। अब स्वामीनाथन आपत्ति करता है कि वहाँ सोना कहाँ था? सोने की चूड़ियाँ थी। तब स्वामीनाथन का मित्र कहता है, मैंने तो एक पृष्ठ लिखा। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में शंकर, राजम भी आए। सब पेपर के बारे में बातचीत करते हैं। आप भी तो पेपर के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तब स्वामीनाथन कहता है, अरे सुनो, एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा 1 पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा। राजम कहता है, मैंने तो 3/4 ही लिखा। आगे, और मैंने आधे से कुछ ज़्यादा। शंकर ने कहा, मैंने भी आधा ही लिखा, थोड़ा ज़्यादा। शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। शंकर मतलब उत्तर लिखने के मामले में माहिर था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया। अब स्वामीनाथन को लगा कि शंकर और राजम ने भी आधा आधा पृष्ठ लिखा और मैं तो केवल 2 पंक्ति में इसका उत्तर लिख कर आया हूँ। तो वह भी अपने घाव पर मरहम लगाते हुए कहता, झूठ बोलता है। एक क्षण में वह कह देता है कि अरे मैंने भी तो आधा ही पृष्ठ लिखा। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। अब एक मित्र कहता है कि कल से स्कूल को छुट्टियां लग रही, पेपर खत्म हो गए, तो फिर कल क्या करेंगे? किसी ने पूछा, कल छुट्टी का पहला दिन, तो क्या किया जाए? मैं तो अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। किसने कहा? स्वामीनाथन ने, अर्थात मैं चूल्हे में फेंक दूंगा। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद के दी हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, देखिए। एक तरफ राजम कहता है कि मैं तो अपनी किताबें सारी चूल्हे में फेंक दूंगा, चूल्हे में जला दूंगा। लेकिन शंकर कहता है, मेरे पिताजी ने मुझे कहानी की अच्छी अच्छी किताबें खरीद के दी हैं।
जहाजी सिंदबाद, अली बाबा। विद्यार्थियों, हमने भी तो बचपन में पढ़े हैं ना, अभी भी पढ़ते होंगे आप छुट्टियों में। कहानी की किताब पढ़ने का आनंद ले रहे हैं ना आप। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आता है। मणि, वक्त बहुत कम था, समय बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो आखिरी सवाल को तो यूँ हल कर दिया रहता। मटर भी कहीं से वहाँ पे प्रकट हो जाता है, मटर भी आकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। विद्यार्थियों, परीक्षा के समय कभी कभी हड़बड़ी में हमारे हाथ से ही पेन से कभी हमारे गाल पर, कभी हमारे हाथों पर लकीरें खींच जाती हैं। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। 15 मिनट के बाद फिर से स्कूल की घंटी बजती है। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। विद्यालय के हॉल में सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर खुशी थी, सभी बड़े प्रसन्न थे और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी और बातों से उनकी मित्रता झलक रही थी। अध्यापक वर्ग भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। अब हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद जब शोर शांत हुआ, आवाज़ें कम हुई, शांत हो गई, उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा। अब 19 जून तक स्कूल को छुट्टियां रहेगी और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, मैं भी आपसे यही आशा करती हूँ कि इस कोविड-19 की छुट्टियों को आप बर्बाद नहीं करेंगे। ई कक्षा में जितने भी वीडियो आते हैं उतने भी वीडियो आप पढ़ेंगे। पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना है आपको। आपको भी अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो आप भी अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अच्छी कहानियों की किताब भी पढ़ते रहेंगे। आपके लिए तो हम मंगलवार और शुक्रवार को कहानी बताते ही हैं। कहानी आप अवश्य ही सुनते होंगे और अगली कक्षा की किताबों पर भी नज़र डालेंगे। हेडमास्टर जी अपने भाषण में कहते हैं कि स्कूल की छुट्टियों को बर्बाद न करते हुए कहानी की किताब पढ़िए और अगली कक्षा की भी किताबों पर नज़र डालिए, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे और अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब अपने अपने घर जा सकेंगे। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अवश्य समझ में आ रहा है। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए अटपटा सा लग रहा था। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा? स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के बारे में यह झूठ कहा कि उसने भी आधा पृष्ठ लिखा है। क्यों? क्योंकि शंकर और राजम ने भी एक एक पृष्ठ लिखा था, अर्थात उसने अपने घाव पर मरहम लगाते हुए कहा कि मैंने भी आधा पृष्ठ लिखा है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब इस पाठ के चौथे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।